अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसलिए मेरे मामा ने मेरा पालन पोषण किया। मैं एक दिन मुंह पे कपड़ा लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था। इतने में मेरे मामा कमरे में आए और कहने लगे, अरे सरला, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी। चल ये जूस पी ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से मामा की तरफ देखा। भला इन पीले जूस से मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? मामा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या जरूरत नहीं है। मैं तेरा मामा हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। ये जूस भी तेरी शादी के लिए है। मामा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन मामा के आगे मेरी कहाँ चलने वाली थी, इसलिए मैंने खामोशी से वह जूस पी लिया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 30 साल की उम्र में भी अपने मामा के दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब तक न जाने कितने लोग मेरे रिश्ता लेकर हमारे घर आए, लेकिन जाने से पहले इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरते चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। जब भी मामा से शादी की बात करती, मामा वही जूस लेकर मेरे पास आ जाते और जूस पिलाकर कहते कि देखना तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ मेरे मामा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला जूस पीने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जूस पी पी कर मैंने साल गुजार दिए। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। मैंने मामा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दे। लेकिन मामा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। मामा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 18 साल की जवान लड़की तो नहीं रही थी जिसके लिए बड़े पापा के मनपसंद रिश्ता आते। मामा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में मामा कमरे का दरवाजा जोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मामा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि सरला, इतना जल्दी जोर ना डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में मामा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। मामा ने वही जूस का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना कैसा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई जूस नहीं पीना। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने ये जूस पिलाकर मुझे खामोश कर दिया। ये चमत्कारी जूस है, ये तेरी किस्मत बदल देंगे। मैंने गुस्से से मामा को देखा। अब तक तो उन जूस से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आते। ना जाने क्यों लड़के वाले हमेशा इनकार करके ही चले जाते, या फिर उनके इनकार करने से पहले मामा खुद मना कर देते। मामा ने मुझे ये जूस पिलाना शुरू कर दिया था तो मैं बहुत हैरान हूँ। लेकिन फिर मामा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। मामा की बात सुनकर मैं खुश हो गई। जूस पी के थोड़ी देर में नींद की वादियों में उतर जाती है। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी ना ही मेरी किस्मत का ताला खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया। मेरी उम्र तकरीबन 34 साल हो चुकी थी, पर एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ता आ जाना बहुत मुश्किल था। मैंने मामा से कह दिया, अगर मेरा रिश्ता ना हुआ मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी हालत देखकर मामा ने वही जूस पिलाकर तसल्ली में कह दिया कि अब की बार तेरी शादी जरूर होगी। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़की की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहली नजर में मुझे पसंद कर लिया था। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी। मुझे लगा कि उनका भाई मुझसे भी कहीं ज्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे तो होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफी छोटा और जवान था।
मैं हैरान व परेशान बार बार उसकी तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने मामा से कही तो मामा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। मामा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं भी खुशी से झूम उठी। मामा का जूस काम कर गया था। मामा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी कर दिए और मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई थी। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और यह मेरी पहली शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने बहुत सपने सजाए थे और आज जब ये रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी और दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज्यादा उम्र की तो नहीं लग रही, कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात है मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह न बना पाऊं, वह मुझे बुरी ना समझ बैठे। जैसे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन बेड पर बैठ गई थी। पति मेरे पास आकर बैठ गए, ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। उम्र में मुझसे कुछ कम थे और बहुत ही खूबसूरत भी थे। मुझे ये खौफ सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने जबरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ तो नहीं कर दी। उन्होंने मुझसे कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और मेरे पति की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में देखा था। जब कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया कि उन्होंने मुझसे यह शादी जबरदस्ती की है। मैंने फौरन ही राकेश का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी जिंदगी उनसे वफादार रहूंगी और उनकी खिदमत करूंगी। मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर राकेश जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुमको मौका देने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बा औरत हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा मैं उनसे 5 साल बड़े हो इसलिए कहा होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी और जो मंजर नजर आ रहे थे उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी ऐसी तस्वीर राकेश के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हैरत और आंसू भरी नजरों से राकेश की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है, तो वह नफरत से कहने लगे कि ये तो तुम मुझे बताओगी, तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। तुम खुद कह रही हो कि यह क्या है, तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर खुद की हकीकत बता रही है कि तुम तो पहले से राकेश ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था। अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो सोचा था कि तुम एक कुंवारी और सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात को ही तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। मैं खामोशी से उनके चेहरे को ताक रही थी, लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ना थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई। लेकिन जो भी था, अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो राकेश कभी मुझे अपनी जिंदगी में ना रखते, पर इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। पहली रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, सातों आसमान गिर पड़े थे। मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उनके अल्फाज मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मैंने लड़खड़ाते लहजा में मेरे पति को बताना चाहा कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे बहुत नफरत से देखने लगे और कहने लगे कि तो बड़ी झूठी हो और झूठ पर झूठ कहे जा रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई वह मेरा ही कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली थी, मगर मेरे पति मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था।
बहुत इंतजार मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ, आने वाली सुबह सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे पति की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं अपने मामा के घर जाना वापस नहीं चाहती थी। मैं अपने पति के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। ये तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं खिंचवाई और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है, लेकिन मेरे पति पर मेरी इसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मैंने सारी बात उन्हें बता दी। उनकी बहन ने कहा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक निर्दोष के साथ नाइंसाफी कर बैठो। उनकी बहन बहुत नरमी से मुझसे पूछने लगी कि कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी ना हो। तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने दीदी को बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं बड़े मामा का दिया हुआ जूस पीती हूँ मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर हैरानी से मेरी ननंद ने कहा, तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सा जूस पिलाते हैं? फिर मैंने बताया कि वह मुझे शादी के लिए जूस पिलाते थे। ये बात सुनकर दोनों चौंक उठे। तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं खिंचवाई तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। पति ने पहले तो इस बात को मालूम किया ये तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चल गया ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मामा ने ही भेजी है। और तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर रही थी। और फिर जब मेरे पति को पता चल गया कि मामा ने भेजी है तो उन्होंने मेरे मामा पी को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर इसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे मामा ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं सरला की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर मुझे छोड़ दिया। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी सरला की शादी नहीं करूंगा। लेकिन शादी के नाम पर सरला खुदकुशी करने की धमकी देने लगी तो मजबूरन मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी, ये दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो यह है कि मैं कभी चाहता नहीं था कि इसकी शादी हो, इसलिए ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में इसके साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। सरला को नींद की दवा देकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था तुम उसकी ऐसी तस्वीरें देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार के बाद सरला घर ना लौटी तो मैं जान गया कि तू आम मर्दों जैसा नहीं है। अपने मामा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मामा ने सिर्फ अपने बुढ़ापे की तन्हाई से बचने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था। मेरे पति ने मुझे गले से लगा लिया था। एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैंने मामा को भी माफ कर दिया था क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे मामा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था तन्हाई के डर से किया था। मैंने अपने मामा को माफी देके ठीक किया या नहीं, आप अपनी राय जरूर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी भी दबा दे ताकि नई दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।